નમસ્કાર મિત્રો, આપ મારી ચેનલ બેલા બહાર પુષ્પમાલિકામાં સંગીતસભર ગીતો દ્રશ્ય સાથે સાંભળતા જ હશો. હવે આ મહેક વીબી નામની નવી ચેનલ શરૂ કરી છે, જેમાં અધિકતર ગુજરાતી સાહિત્યની સમૃદ્ધિ દર્શાવતા કાવ્યોનો રસાસ્વાદ કરાવીશું અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી સ્તોત્રો, શ્લોકો વગેરે વિશે જાણીશું. તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક બટન દબાવી મિત્રો સાથે વહેંચશો તથા નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં અભિપ્રાય સૂચનો મૂકશો એવી ખાતરી છે. नमस्कार मित्रों, हम 3 हफ्तों में नवरात्रि और माँ के 8 स्वरूपों की बात कर चुके हैं. आज आगे बढ़ते हैं. नवमी रात्रि के स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री. नाम ही जता रहा है कि वे सिद्धि देने वाली माँ है. सच्चे और शुद्ध मन से की हुई उपासना, आराधना, स्वकर्म या स्वधर्म सब में सिद्धि प्राप्त कराती है. सिद्धि का एक अर्थ मोक्ष भी होता है. मोक्ष मतलब सब दुष्ट तत्वों से मुक्ति. ये माता की कृपा के कारण शिवजी को अर्धनारीश्वर स्वरूप मिला, क्योंकि उन्होंने माँ की कृपा से 8 सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसी किंवदंती है. सिद्धिदात्री माँ भी 4 भुजाधारी है. गदा, शंख, चक्र और कमल थामे हुए हैं. उनकी साधना करने से लौकिक और पारलौकिक कामना की पूर्ति होती है. वाहन सिंह है. हिमालय का नंदा पर्वत उनका निवास स्थान है. और 10वीं रात्रि विजयादशमी के नाम से मनाई जाती है. इसमें कोई स्वरूप नहीं, परंतु रावणवध और अनिष्ट पर विजय पाने के दिन के रूप में दशहरा नाम से उत्सव मनाया जाता है. एक कथा अनुसार ये दिन अर्जुन ने शमी वृक्ष में छुपाए हुए शस्त्र बाहर निकालकर राजा विराट की गायें कौरवों के सैनिक से छुड़वाई थी. इसलिए दशहरा के दिन शस्त्र पूजा और वाहन पूजा करते हैं. महाराष्ट्र में शमी वृक्ष के पत्ते को पवित्र और सोना जैसा बहुमूल्य मान के एक दूसरे को दे के शगुन और अभिवादन करते हैं. इस तरह नवरात्रि में माता जी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना आराधना करते हैं. शक्ति को पाने के लिए गुणगान गाते गरबा खेलते हैं. हमने नोंद ली है कि माता जी के हर एक स्वरूप में शस्त्र के साथ कमल तो होता ही है. इसका मतलब ये हुआ कि ये समझाता है कि शौर्य, शक्ति, ध्वंस के साथ साथ कोमलता, पवित्रता, स्निग्धता, रुजुता, सौंदर्य भी अपने अंदर होना चाहिए. स्त्री वो शक्ति है जो दुष्टों का संहार करती है, तो साथ ही साथ कोमल हृदयी माँ भी है. बालक को पल्लू में छुपा के प्रेमपान भी कराती है. ये है मैंने नवरात्रि विषयक जो जानी थी वो बातें. इस स्वरूपों के आध्यात्मिक अर्थ भी निकाले जाते हैं जो मैंने नहीं लिए. 9 स्वरूपों के बारे में इंदिरा जी के पास भी कुछ जानकारी है. इंदिरा जी, आप वो हमें बताएंगी. बट उससे पहले हिंदी के बारे में मैंने पहले हफ्ते से क्षमा प्रार्थना की है. आज फिर से करती हूँ. व्याकरण की दृष्टि से गलत हो या कोई शब्द प्रयोग गलत हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं. हाँ, तो इंदिरा जी, आप अपनी बात बताइए. नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है. नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूप की उपासना की जाती है. ये 9 स्वरूप में हमें स्त्री जीवन के 9 पड़ाव का दर्शन होता है. प्रथम शैलपुत्री यानी कि पर्वत पुत्री. बेटी का जब जन्म होता है तब अपनी कोई पहचान नहीं होती है. वो अपने माँ और पिता के नाम से पहचानी जाती है. दूसरा ब्रह्मचारिणी. ब्रह्म यानी ज्ञान और विद्या. ये उम्र विद्या या ज्ञान उपार्जन करने की उम्र है. पूरा फोकस अध्ययन पर. संसार के भोग और कामनाओं से दूर रहकर जीवन उत्कृष्ट बनाना है. शरीर और मन को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाना है. तीसरा चंद्रघंटा. अब चंद्र की तरह वो पूर्ण हो गई है, विकसित हो गई है और विवाह के योग्य हो गई है. विद्या प्राप्त करने के बाद तीसरी आंख खुल गई है. कोई भी संघर्ष का सामना करने में अब सक्षम है. चौथा कुष्मांडा. कु माने लिटल, उष्मा माने ऊर्जा और अंडा मीन बीज. इसी स्वरूप में माँ जगदम्बा ने ब्रह्मांड की स्थापना की है. गर्भवती महिला की घट यानी कुंभ के साथ तुलना की गई है.
स्कंद माता अब माँ के स्वरूप में सामने आती है। गोद में कार्तिकेय बैठे हैं। माँ प्रेममयी और ममतामयी है, इसलिए माँ के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। पूरा ध्यान अपने कुटुंब और संतान पे है। छठा, कात्यायनी माँ बनकर सर्वशक्तिमान बन जाती है। शक्ति बताने के लिए 18 भुजा बताई जाती है, गॉडेस ऑफ पावर। उसके बाद कालरात्रि, काल को निगल जाना। स्कंद माता के बाद उत्कृष्ट रूप धारण कर लेती है, सर्वशक्तिमान बन जाती है। समय आने पर उग्र रूप धारण भी कर सकती है। यहाँ पे विकराल रूप में है। महागौरी माँ पति शिवजी और पुत्रों के साथ बैठे हैं। जैसे स्त्री कुटुंब को संभालती है और आनंद करती है, यहाँ शांति स्वरूप है। बाद में सिद्धिदात्री, पूरा जीवन का अनुभव हो चुका है, अपनी नई जनरेशन को धर्म मार्ग पर प्रेरित करती है। जैसे माँ भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती है, वैसे ही अपनी दादी नानी पोती पोतों के लिए कितना स्नेह प्रेम बांटती है। ये पूर्ण और अंतिम दयावान स्वरूप है। तो मित्रों, नवरात्रि के बारे में अंत में यही समझना है कि ऋषियों ने माँ के 9 नाम नारी के जीवन के 9 पड़ाव के साथ बुन लिए हैं। नारी मृदु शक्ति भी है और चंडी शक्ति भी। सबके लिए साधना करने खास ये 9 दिन एक पर्व के रूप में बताए हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में साधना करना कठिन होता है। साल में 4 बार ये मौका दिया है। तो बोलिए जय माता जी।